अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम विज़िट करेंगे खपलू सिटी और खपलू सिटी में सबसे फ़ेमस जगह यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि वो है जी खपलू पैलेस। और खपलू पैलेस जो कि वहाँ पे सरीना होटल भी है और इसके अलावा म्यूज़ियम है, रेस्टोरेंट है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही तारीख़ी जगह है। तो हम आज वो विज़िट करने लगे हैं और आपको भी विज़िट करवाएंगे। इस व्लॉग में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ के रोड्स दिखाए हैं। जैसे स्कर्दू से आप खपलू आते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है और रोड की कंडीशन क्या है। तो जी आपके सामने है, ये इस तरह के छोटे छोटे से टाउन और छोटे छोटे से गांव रास्ते में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और खपलू का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस तरह की जो छोटी से बाज़ार वगैरह आते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के तो यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। कुछ भी आपको ज़रूरत की चीज़ चाहिए हो, यहाँ पे फ्रूट्स और पानी वगैरह, खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें, हर चीज़ मिल जाती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। रोड की कंडीशन आपके सामने है, रोड अच्छा बना हुआ है और हर तरह की गाड़ी जा सकती है। हम भी अपनी गाड़ी में गए थे और इसके अलावा स्कर्दू से खपलू तक पहुँचने में आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। खपलू जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है क्योंकि ग्रीनरी जैसे ही आप नारान से आगे जाते हैं तो ग्रीनरी कम होती जाती है। छोटे छोटे गांव आते हैं जो ग्रीन होते हैं या फिर शहर जैसे स्कर्दू है, हुंजा है, तो वो वहाँ पे ग्रीनरी होती है। ट्रीज कितने हैं? Beautiful mountain and rain. बारिश नहीं थी? ठंडी ठंडी है। हाँ? स्कर्दू में मजा आए? हाँ होटल में तो नहीं ठंडो। होटल में नहीं ठंडो? हाँ, होटल में नहीं ठंडो। वाओ। नारायण में? नारायण में ना ठंडो। नारायण में उधर से बाहर। हाँ। वो नारायण में भी मजा हो? हाँ, जो ठंडू हवा हो। अरे ठंडू हो। स्कर्दू भी कोल्ड है? हाँ। इन्हें तो बारिश भी ठंडो। हाँ। तेरी तबीयत सही है? हाँ, बुखार आए। अम्मी, इस बुखार आए। ना? तो गरम छोए। जो सन है? हाँ ना, सन किथे? सन बारिश है ना, सन को नहीं। हाँ, so clouds, सब clouds है तानविंद में। हाँ, सन हाइट थी ना क्लाउड्स में। इस तो वाइट का। इसमें कितना क्लाउड्स हैं? माउंटेन में भी है। हाँ। Black rocks. Black rocks. बड़ा नहीं था? खड़िया लाऊं, घर खड़िया लाऊं? माउंटेन बड़ा नहीं था? थोड़ो, एक तो चाहते बड़ी। स्कर्दू बड़ी तो? ये भी? हाँ हाँ। फाइनली ऐसा पहुंच में आ सकते। 1000 years लगा है। हाँ? 1000 years लगा है। Finally, Dolly's in Escardo. नीचे पर? Beautiful view, beautiful Dolly.
है ना। खपलू जाते हुए रास्ते में ये जगह आती है जहाँ पे बीच से बहुत ही पतली सड़क जाती है और दोनों तरफ लंबे लंबे दरख्त होते हैं, जहाँ पे जाने का मुझे तो बहुत शौक़ था। और वाकई ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ख़ास करके जब सितंबर अक्टूबर में ये इनका कलर चेंज हो जाता है और येलो और ऑरेंज इनका कलर होता है, तब तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन गर्मियों में भी जब ये सारे पत्ते ग्रीन थे, ये दरख्त इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि आपको देख के अंदाज़ा होगा। रास्ते में कई बार ऐसा हो रहा था कि दरिया जो है वो बिल्कुल रोड के करीब आ रहा था, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। दरिया आपके सामने इतना बड़ा माशाल्लाह से दरिया, और इसका आप फ़्लो चेक करें, स्पीड चेक करें कि इसमें बंदा अगर खुदा न खास्ता गिर भी जाए तो वो नज़र भी नहीं आएगा इसमें, इतना इसका ज़्यादा फ़्लो है। और इसकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कि कितनी इसकी खौफनाक किस्म की आवाज़ है। बस अल्लाह पाक की ये कुदरत है जिसको देख देख के हम हैरान ही हो सकते हैं। ये जहाँ से थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब है वहाँ से भी मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह का रास्ता है। इस तरह से बीच बीच में थोड़े बहुत पैचेस आ रहे थे जो कि सही नहीं थे, उनकी हालत ख़राब थी, लेकिन आगे जाके फिर रोड अच्छा हो जाता है। रोड पूरा सिंगल ही है, डबल रोड नहीं है, और बीच बीच में बहुत ही खूबसूरत गांव आते हैं। खपलू जाने से पहले जब मैं रिसर्च कर रही थी इस खपलू के बारे में कि जाना चाहिए या नहीं, या वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो अक्सर या वहाँ के लोकल्स भी अक्सर यही कहते हैं कि जी या खपलू विज़िट करें या शिगर विज़िट करें। ये बात आपको बहुत सुनने को मिलेगी, क्योंकि असल में वहाँ पे खपलू में भी जो पैलेस बना हुआ है, वहाँ पे सेरिना होटल है, म्यूज़ियम है, और एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और शिगर में भी इसी तरह से है कि जो पैलेस है वहाँ पे वो अब सेरिना होटल बन चुका है, और इसके अलावा वहाँ पे भी एक तारीख़ी मस्जिद है। तो दो मेन अट्रैक्शंस हैं जो कि हम विज़िट कर सकते हैं इन शहरों में। शिगर बिल्कुल करीब है स्कर्दू के, तकरीबन आधे पौने घंटे में आप पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ बने हुए हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। खपलू थोड़ा दूर है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि 3 घंटे लग जाते हैं। तो हमने इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि खपलू की वाइब्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं, कभी दरिया इतने करीब आ रहा है, कभी डेज़र्ट आ रहा है, कभी माउंटेन्स तो खैर हैं ही, लेकिन ग्रीनरी इतनी है, इतना खूबसूरत रास्ता है, इतने खूबसूरत छोटे छोटे से गांव आते हैं, बाग आते हैं यहाँ पे। असल मज़ा तो वैसे भी रास्ते का होता है, मंजिल का तो नहीं होता। अब किला देखने तो हम इतना दूर नहीं जा रहे। तो जी रास्ता इतना खूबसूरत है कि आप ना थकते हैं, ना बोर होते हैं, ना ही घबराते हैं किसी चीज़ से कि हम ये कहाँ आ गए हैं, और कुछ भी इस तरह का नहीं है। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है और इतना दूर आप आते हैं स्कर्दू तक,
तो खपलू ज़रूर विज़िट करें। शिगर की एक अपनी ब्यूटी है और खपलू देखें आपके सामने है और ये गेट है। और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी शहर में आप जाएं या जैसे ही डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है तो वहाँ पे आपको एंट्री करवानी होती है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए, तो क्योंकि जैसे स्कर्दू और शिगर में ज़्यादा फासला नहीं है, आधे पौने घंटे का रास्ता है, तो आपने स्कर्दू आते हुए अपनी एंट्री करवाई, अपना NIC दिखाया, नाम, गाड़ी का नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी और उसके बाद फिर जैसे खपलू में आए तो वहाँ पे अलग से देनी पड़ती है। इसके अलावा यहीं से ही रास्ता निकलता है जो बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, खामोश वाटरफॉल, मंटोका वाटरफॉल। तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से एंट्री करवानी पड़ती है। फिर खामोश वाटरफॉल जाते हैं वहाँ से आगे, तो उसके लिए अलग से आपको एंट्री करवानी पड़ती है। ये जी शहर आपके सामने है और यहाँ पे होटल्स भी हैं और इसके अलावा फिलिंग स्टेशन भी है, तो हर चीज़ की सहूलत मौजूद है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं और इससे आगे जहाँ पे सेरीना है वहाँ पे भी कुछ होटल्स हैं, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। ये जी खूबसूरत सी एंट्रेंस है सेरीना होटल खपलू की और दरवाज़ा देखें, मुझे तो ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, एंटीक पुरानी सी चीज़ें। और दीवारें देखें, फ्लोर चेक करें, बहुत ही यूनिक, बहुत खूबसूरत। और यहीं से ही जो रूम्स बने हुए हैं कॉटेजेस, उनका भी रास्ता जाता है, पैलेस का भी जाता है। ये उनका रिसेप्शन था और यहाँ पे एंटर होने के लिए आपको टिकट परचेज़ करनी पड़ती है, पर हेड 400 रुपीज़। यह है जी फर्स्ट व्यू ऑफ खपलू पैलेस। इसको हम अंदर से विज़िट करते हैं और ये उसी तरह के खूबसूरत से दरवाज़े बहुत ही हाइट में भी छोटे थे और विड्थ भी इनकी कम थी। और इसके अलावा एक शिकायत जो मुझे यहाँ पे रह गई कि जी जैसे हुंजा में अलतीत और बलतीत फोर्ट हैं, वहाँ पे गाइडेड टूर होते हैं और आप विज़िट करते हैं तो आपको मज़ा आता है, क्योंकि आपको नॉलेज भी मिलती है कि कौन सी चीज़ क्या है। हमें तो इतना पता नहीं होता, पुरानी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो समझ आ जाती हैं कि किस तरह से यूज़ हो रही होंगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये किस इस्तेमाल में आती हैं। तो जी कोई था नहीं यहाँ पे बताने वाला और हर कोई ख़ुद से ही इसको विज़िट कर रहा था, तो हमने भी ख़ुद से ही इसको विज़िट किया और डिटेल में विज़िट किया जितना हम कर सकते थे। और दूसरी मुझे ये भी कंप्लेन थी कि ऊपर जाने का रास्ता बंद था। वरना मेरा बहुत दिल था कि हम ऊपर जाएं और वहाँ से व्यू देखें पूरे खपलू का। ज़ाहिर सी बात है व्यू आता होगा वहाँ से, क्योंकि बहुत ही हाइट पे है ये ऑलरेडी। इस खूबसूरत पैलेस में इस तरह की छोटी छोटी सी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। आप देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जी कुछ एंटीक ज्वेलरी जो कि आपके सामने है। मुझे पुरानी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है और ये कुछ कपड़े और शूज़ वगैरह हैं इनके, तो कोई बताने वाला था नहीं, तो इस वजह से मैं भी नहीं बता पा रही बहुत ज़्यादा कि इनकी हिस्ट्री क्या है। तो ये बस व्यू बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे तो हर कमरे में। और यहाँ पे जो रूम है वो बहुत ही छोटे छोटे थे, जैसे किचन हो गया या इनके बेडरूम्स हो गए या कुछ भी, तो वो बहुत छोटे थे और छत भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थी। तो उसकी वजह मेरे ख्याल में यही होगी कि यहाँ पे ठंड भी बहुत होती है, बर्फ़बारी होती है, तो उसमें ये छोटे कमरे जो हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और ज़्यादा ठंडे नहीं रहते। तो इस वजह से शायद ये इस तरह से बनाए गए हैं।
लकड़ी के पिलर्स आपके सामने हैं। ये देखें किस तरह से पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो किस तरह से कुदरती चीज़ों को ही यूटिलाइज़ करके तो अपनी ज़िंदगी जी जाती थी और इस तरह के महल तामीर किए गए। इस रूम में सामने से खिड़की काफ़ी बड़ी थी तो उस वजह से रोशनी भी काफ़ी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जी कुछ लेटर्स इनके हैं, पुराने हैं यकीनन, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था और उनको भी मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनमें क्या लिखा हुआ है या इनकी हिस्ट्री ही हमें पता नहीं थी। तो इस वजह से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहे थे, लेकिन अगर कोई होता बताने वाला तो हम भी बहुत अच्छी तरह से इनको समझ लेते। लेकिन ये बस इतना समझ आ रहा था कि कुछ इनके ये ज़रूरी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स हों, लेटर्स हों या इस तरह की कुछ चीज़ें हों, बस राइटिंग्स हैं इनकी। और ये इनके कपड़े और खूबसूरत सी ज्वेलरी। बहुत अच्छा लगा जी हमें तो ये पैलेस विज़िट करके। और नीचे बेसमेंट भी काफ़ी बड़ा है इसका, ऊपर छत भी थी, लेकिन सिर्फ एक ही पोर्शन इसका अवेलेबल था विज़िटर्स के लिए, तो वही हमने विज़िट किया। और स्टाफ मेंबर कोई था नहीं यहाँ पे मौजूद जो हमें कुछ बता सके, या ऊपर हम जिनसे कहते हैं कि हमें ऊपर विज़िट करना है, तो इस तरह से कुछ हुआ नहीं। ये आप बारिश की आवाज़ सुने इसमें। ये एरिया भी किले के साथ ही बना हुआ है और वहाँ से फिर हम अंदर आ गए। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी कुछ पुरानी पिक्चर्स लगी हुई हैं, उनको देखते हुए और यहाँ पे वॉक करना। यहाँ पे भी आप यूनिक सी दीवारें देखें, फ्लोर देखें, छत देखें, तो हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही यूनिक होती है यहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे आके मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ, बजाय इसके कि आजकल जो मॉडर्न टाइप के जो रेस्टोरेंट्स हैं या जगहें हैं वो ज़्यादा इतना अट्रैक्ट नहीं करती मुझे जितना ये पुरानी चीज़ें करती हैं। ये देखें ये कितना खूबसूरत है और यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा था। चारों तरफ यहाँ पे ये खिड़कियाँ थीं और वाइट कर्टन्स जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और बाहर की तरफ यहाँ पे लॉन भी है, गार्डन। तो मेरा बहुत दिल था कि हम लोग बाहर बैठ के खाना खाएं, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ थी तो इस वजह से हम बैठ नहीं सके। जब मैंने कहा कि कोई अम्ब्रेला वगैरह हो जो आप रख के तो सर्व कर सकें, तो उसकी भी सहूलत नहीं थी मौजूद। तो हमने बस अंदर से ही बाहर व्यू देखते हुए तो यहाँ पे खाना एंजॉय किया। ये है जी सरीना का मेन्यू, और मेन्यू भी मैंने रिकॉर्ड किया ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो देखने में कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या प्राइजेस वगैरह हैं, तो वो आप इसको वीडियो को पॉज करके तो देख सकते हैं ज़रूर। तो इसी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग की है, पूरा मेन्यू मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। हमने जी ऑर्डर किया था स्टेक, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी, और उसके अलावा फ़्राइज़ तो होती हैं। हम जैसे आपने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि फ़्राइज़ मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और मैंने अपने लिए वहाँ की एक लोकल डिश थी उसको खाने का मुझे बहुत शौक़ था। मैंने कुछ वीडियोस में देखा था मार्क वेन्स और इनकी, तो उन्होंने वो इनकी जो लोकल कड़ी होती है वो खाई थी। हांडी की तरह ही थी लेकिन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि उसमें नट्स और बटर का टेस्ट ज़्यादा आता है। हमारे यहाँ जो हांडी मिलती है उसमें क्रीम का फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है,
लेकिन इसमें वॉलनट का टेस्ट बहुत था। ऑर्डर देके जी जो जब तक हमारा खाना तैयार हो हम आ गए, ये जो रेस्टोरेंट से गार्डन नज़र आ रहा है वो विज़िट करने आ गए थे। और यहाँ पे इतने फलों के दरख्त हैं और इतना खूबसूरत लग रहा था। ये एप्पल्स और चेरी, इसके अलावा खुबानी, आलू बुखारे और अनार भी थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। सारे दरख्त फलों से लदे हुए थे। ये देखें जी अनार का दरख्त। अनार तो अभी कच्चे हैं, ग्रीन ग्रीन से हैं, लेकिन माशाल्लाह से देखें कितने ज़्यादा हैं। और हमने तो कोई फल तोड़ के नहीं खाया, सिर्फ देखे ही, और देखने में ही इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन फल खाने का जो मज़ा दरख्त से तोड़ के खाने में है वो ख़रीद के खाने में नहीं होता। उसका टेस्ट ही अपना होता है। ये जी हमारा खाना आ चुका है। ये है स्टेक, और ये जो इसका नाम बहुत मुश्किल है इस डिश का, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे उस वक्त इवन प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा था। तो मैंने इनसे ही पूछा कि कौन सी चीज़ आपकी अच्छी है, सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इन्होंने यही रिकमेंड किया और मैंने भी फिर यही ऑर्डर कर दिया। बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर है। इसमें क्रीम का बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा क्रीम है, तो क्रीम का इतना नहीं आ रहा था जितना कि नट्स का टेस्ट आ रहा था। और बहुत यूनिक सी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। आप जब भी जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रोटी भी इनकी बहुत मज़े की थी, बहुत ही यूनिक। इस तरह की रोटी मैंने तो कहीं पे भी नहीं खाई। देखने में ये तंदूरी रोटी लग रही है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट। और यहाँ पे जो गंदम होती है उसका टेस्ट भी चेंज होता है। जो हमारे यहाँ शहरों में गंदम मिलती है, वहाँ उस गंदम के टेस्ट में और वहाँ की जो लोकल गंदम है उसमें फ़र्क होता है। तो ये बिल्कुल लोकल गंदम जो वहाँ की है उसमें रोटी बनी हुई थी, और बहुत ही बड़ी रोटी थी और बहुत ही मज़े की थी, गरम गरम, बहुत फ्रेश। और जी ये हम खाना खा के तो बाहर आ चुके हैं। और ये अगेन आप व्यू चेक करें और कितना खूबसूरत लग रहा है पहले से। और मेरा बहुत दिल था कि मैं बिल्कुल ऊपर तक जाऊं, लेकिन खैर हम नहीं जा सके। ये जी देखें, शायद हमारे जाने के बाद कोई वीआईपी आया था तो उन पे ये फूल गिराए गए थे। और हम अभी बाहर निकल चुके थे, थोड़ी सी हमने वॉक की वहाँ पे ही। और ये साथ ही, ये सरीना से निकलते साथ ही सामने ये गार्डन है और कुछ घर बने हुए हैं। यहाँ पे वॉक करने में भी बहुत मज़ा आता है। ये देखें, ये दरख्त जो हैं ये फलों से लदे हुए हैं और ये ऑरेंज कलर के बहुत ही मज़ेदार मीठे से खुबानी है। और हमारे यहाँ जो खुबानी आती हैं वो तो येलो और ग्रीन कलर की होती हैं, लाइट सा ग्रीन कलर होता है उनका। और इस तरह के तो हमारे पास आते ही नहीं हैं। ये शायद एक्सपोर्ट होते हैं या फिर यहीं पे यूज़ होते होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनसे ही ऑयल भी बनाया जाता है। इनको ड्राई करके भी इनको यूज़ करते हैं और फ्रेश भी यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और इनका ऑयल भी बहुत हेल्दी होता है और बहुत खाने में भी अच्छा होता है। क्लाउड्स आप देखें कितना नीचे आ चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पर्ल वाइट कलर की छत बनी हुई हो। खपलू में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप ज़रूर आएँ, 100% रिकमेंडेड है। और यहाँ पे आप यकीनन, यहाँ का रास्ता ही इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत दरिया यहाँ पे बहता है साथ साथ रास्ते में, जो कभी छुप जाता है कभी नज़र आता है। इसके अलावा गाँव यहाँ पे बहुत खूबसूरत आते हैं। तो जी ज़रूर आएँ और विज़िट करें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि या खपलू विज़िट कर लें या शिगर विज़िट कर लें तो एक ही बात है। बिल्कुल एक ही बात नहीं है। शिगर की अपनी ब्यूटी है और खपलू बहुत खूबसूरत है, उसकी अपनी ब्यूटी है। रास्ते को ही आप एंजॉय करेंगे, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो ज़रूर आएँ और विज़िट करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।